कल रात को घर पे जाके पढ़ा होगा 3 पेज, तो वही 3 पेज वो निकालने में सक्षम है। लेकिन जब एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट का, तो उसमें पूरे 1 साल का या 2 साल का सिलेबस आता है। तो ये तो एक टेम्परेरी चीज़ हो गई, परमानेंट चीज़ कुछ और ही है। तो मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए। अपने टीचर्स से मैं पूछता रहता था, उन पे भी कह सकते हो सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। मेरे जो फेलो फ्रेंड्स थे उन पे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। मान लीजिए जो क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनसे मैं पूछता था, 1 हफ्ते पहले जो पढ़ा उसके बारे में, फिर 2 हफ्ते जो पहले पढ़ा उसके बारे में, फिर 1 महीना पहले पढ़ा उसके बारे में। तो जो क्लास के टॉपर स्टूडेंट्स थे उनको ज़्यादातर जानकारियाँ याद होती थी, जो उन्होंने 1 महीने 2 महीने या 3 महीने पहले पढ़ा है। और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आती थी, पुरानी जानकारी रिटेन करने में वो सक्षम नहीं थे। तो मैं वहाँ से एनालिसिस करता था कि ये जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इनके अंदर का जो एल्गोरिथम है वो अलग है अगर हम एक नॉर्मल स्टूडेंट से कंपेयर करें। तो मैं सोचता था कि अगर ये एल्गोरिथम एक नॉर्मल स्टूडेंट सीख ले तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है एग्ज़ाम में, वो भी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना अच्छे से सीख सकता है। स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, ऑल फॉलो द सेम एल्गोरिथम। तो मैं धीरे धीरे इसको सीखता गया, इस पे काम करता गया, और कुछ पैटर्न्स आप कहिए या कुछ टेक्निक्स कहिए, कुछ ट्रिक्स कहिए, वो मैंने डेवलप किए हैं। उनको मैंने पहले खुद पे अप्लाई किया। मैं क्लास 8 तक का जो मेरी पढ़ाई है वो एक गाँव में हुई है। 8th के बाद मैं सीधा चंडीगढ़ चला गया था। तो वहाँ से क्योंकि चंडीगढ़ में जो मेरा स्कूल था वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, मुझे बहुत प्रॉब्लम आई वहाँ पे, बहुत समस्याएं आई क्लास में, लैंग्वेज प्रॉब्लम आई। लेकिन मैंने धीरे धीरे करके उन सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया, और उसमें मेरे एक मेंटर आप कह सकते हैं, मेंटर मिल गए मुझे अच्छे। तो उन्होंने मुझे थोड़े से ये न्यूरोलॉजिकल टेक्निक थोड़ी सिखाई, मेडिटेशन वगैरह थोड़ा सिखाया, ध्यान केंद्रित करना सिखाया, और धीरे धीरे मैं अभ्यास करता रहा। और उसका परिणाम ये था कि मैं 10th में मेरिट लिस्ट में था, अखबार में मेरी फ़ोटो आई थी 2002